Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra and dear students, आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के बीच कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के पाठ 12 विद्युत के द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और इस वीडियो में मैंने जो पिछले बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उन सभी को भी कवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि ऐसा कौन सा है जो विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता। विद्युत शक्ति जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। अब इनमें से कौन है जो इलेक्ट्रिक पावर का सूत्र नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दी हैं। पहला है आई स्क्वायर आर, दूसरा है आई स्क्वायर बटा आर, सी ऑप्शन है वी आई और डी ऑप्शन है बी स्क्वायर बटा आर। आपको देखना है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है। इसको समझाने से पहले जो मैंने इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आए, मैं उन सभी को एक बार आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। सबसे पहले आपने इस चैप्टर में पढ़ा विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा जो है जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, तो आई क्या होता है आपके पास, किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो आई बराबर में क्या है, पहला फार्मूला पड़ा है क्यू बटा टी। तो यहां से क्यू का फार्मूला क्या निकल गया, क्यू बराबर में क्या आ गया, आई टी। और ये टी निकालना हो तो टी किसका आएगा, क्यू बटा में आई। ये हमने सबसे पहली टर्म पढ़ी थी इस चैप्टर में, विद्युत धारा। दूसरी टर्म हमने पढ़ी विद्युत विभवांतर, जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज। वो क्या होता है, किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर। तो V बराबर में कार्य क्या होता है, वर्क यानी कि W, और आवेश को क्यू से, तो V बराबर में W बटा क्यू। एक ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो यहां से W किसका आएगा, V इंटू क्यू, और इसी तरह से क्यू किसके बराबर आ जाएगा, W बटा V। 3 फार्मूले ये हो गए। उसके अलावा आपने पढ़ा है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, V इक्वल टू आई आर। V क्या है, वोल्टेज, I इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, R क्या है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस। तो ये हमने पढ़ा। तो यहां से R किसके बराबर आ गया, V बटा I, और इसी तरह से I किसके बराबर आ गया हमारे पास, V बटा R। ये 3 फार्मूले यहां से आए थे ओम के नियम से। उसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जो कार्य है, कार्य का मात्रक क्या है, वह भी जूल है, और ऊर्जा जो है, ऊर्जा का मात्रक क्या है, वो भी जूल है। इसका मतलब कार्य जो है उसे W से शो करते हैं और ऊर्जा को E से। और हम जानते हैं ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक ही रूप है, तो यानी कि H क्या हो गया, हीट। तो W, E और H तीनों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर होंगे। अब बात आती है, ये तो मैंने जनरल फार्मूला बताए, अब विद्युत शक्ति की तरफ। हम जानते हैं विद्युत शक्ति जिसे पावर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, P से डिनोट करते हैं। क्या होता है P, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो पहला सूत्र क्या है, P बराबर में W बटा टी। और यदि हम विद्युत उपकरणों की बात करें तो वहां पर हमने पढ़ा है कि ऊर्जा उपभोग करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो P बराबर में E बटा टी। तो ये दोनों ही क्या है, हमारे पास शक्ति के सूत्र हैं। अब मैं यहां से शक्ति के विभिन्न सूत्र निकालना शुरू करूंगा। तो पहला सूत्र तो यही है, P बराबर में W बटा टी या फिर P बराबर में E बटा टी। अब यहां मैं इस वाले में W का मान यहां से उठा के रख रहा हूं, इस वाले से। तो P बराबर में क्या होगा, W की वजह मैंने रख दिया V क्यू, तो V क्यू बटा टी, ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड फार्मूला। अब मैं क्यू का मान यहां से उठा रहा हूं और इसमें रख रहा हूं। तो P बराबर में V, क्यू का मान क्या है, आई टी बटा में टी, टी से टी कैंसिल, तो यहां से P का तीसरा सूत्र आ गया, P बराबर में वी आई। अब आगे देखिएगा। अब मैं I का मान यहां से उठा रहा हूं, इस जहां से, और इसमें रख रहा हूं। तो P बराबर में V इंटू आई कितना है, V बटा आर। तो यहां से P का एक और सूत्र आ गया,
वी स्क्वायर बटा आर। अब इस फार्मूले में ही मैं अब v का मान रख रहा हूं, v का मान यहां से रख रहा हूं। तो p बराबर में v का मान क्या रखा, आई आर इंटू आई। तो जब इसे सोल्व करूंगा p बराबर में क्या आएगा, आई स्क्वायर आर। तो ये सभी क्या हैं, शक्ति के विभिन्न सूत्र हैं। तो ये सभी क्या है, शक्ति के सूत्र हैं। पहला बड़ा है P बराबर डब्ल्यू बटा टी, दूसरा है P बराबर ई बटा टी, तीसरा है P बराबर वी क्यू बटा टी, चौथा है P बराबर वी आई, पांचवा है P बराबर बी स्क्वायर बटा आर और छठा है P बराबर आई स्क्वायर आर। तो जरा चेक कीजिए, आई स्क्वायर आर तो अभी आपने पढ़ा, P बराबर आई स्क्वायर आर एक सूत्र है, ये भी शक्ति का है। P बराबर वी आई ये रहा आपके सामने, ये सूत्र भी है। P बराबर बी स्क्वायर बटा आर ये भी है। लेकिन कहीं भी हमने आई स्क्वायर बटा आर नहीं देखा, यानी कि आई स्क्वायर बटा आर जो है ये विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है। और आपको पूछा भी क्या गया है, इनमें से कौन सा विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता, तो बी ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। ये है इस चैप्टर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। आप सभी इन फार्मूलाज को अच्छे से देख लीजिएगा और ये क्वेश्चंस में आपको बहुत आगे आने वाले क्वेश्चन से भी बहुत यूज होने हैं। और इस चैप्टर के अंदर जो 2 नंबर या 3 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं या 5 वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी ये फार्मूलाज बहुत यूज होने हैं और हो सके तो इसे नोट पे कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 200 वाट है, यानी कि 200 वाट ये क्या है, पावर, और 220 वोल्ट ये क्या है, वोल्टेज। यानी कि पहला 220 वोल्ट क्या है, उसका विभवांतर दिया है, 200 वाट क्या है, उसकी पावर यानी कि शक्ति दी है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, अब हमने इसकी वोल्टेज चेंज कर दी, 220 की बजाय क्या कर दिया 110, तब उसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी, अब हमें पावर निकालना है। आखिर 4 ऑप्शन है, ए दिया है 75 वाट, बी दिया है 100 वाट, सी दिया है 150 वाट, डी दिया है 50 वाट। तो हमें देखना है कि दूसरी परिस्थिति में जब हमने वोल्टेज 110 वोल्ट की है तो अब शक्ति क्या होगी। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक शक्ति का सूत्र पढ़ा है, वो हमने पढ़ा है P बराबर में वी स्क्वायर बटा में R। तो वहां से R कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बटा में P। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हमने पहली परिस्थिति में हमें V और P दिया है, अब हम R की वैल्यू निकालेंगे पहली परिस्थिति में। तो R बराबर में क्या है, वी स्क्वायर बटा में P, V रखेंगे 220 इंटू 220 बटा में पावर कितनी है 200। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा 242 और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम, यानी कि 242 ओम। तो पहली परिस्थिति में प्रतिरोध कितना आया है 242 ओम। और याद रखिएगा यदि हमारे पास अप्लायंस सेम है यानी कि विद्युत उपकरण सेम है तो प्रतिरोध सेम रहेगा। हम परिस्थिति में चाहे हम शक्ति या वोल्टेज विभवांतर जितनी बार मर्जी बदलें। तो अब दूसरी परिस्थिति में इसका मतलब दूसरी परिस्थिति में भी आर क्या रहेगा 242 ओम, तो आर सेम रहेगा 242 ओम। अब की बार वोल्टेज कितनी है 110 और अब हमें निकालना है पी। तो पी बराबर में क्या है वी स्क्वायर बटा आर, सेम फार्मूला 110 गुना में 110 बटा में 242। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा 50 वाट। तो डी ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर 50 वाट। अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक तांबे के तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उतना ही रखते हुए उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोधकता ए ऑप्शन है 2 गुनी हो जाएगी, बी है आधी हो जाएगी, सी है उतनी ही रहेगी, डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें आपसे पूछा गया प्रतिरोधकता। अब क्या होती है प्रतिरोधकता, आपने इस चैप्टर में पढ़ा है किसी चालक का प्रतिरोध 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला है चालक की लंबाई, दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और तीसरा है पदार्थ की प्रकृति। तो हम जानते हैं प्रतिरोध को आर से शो करते हैं। आर किसी चालक का प्रतिरोध आर जो है लंबाई के क्या होता है अनुक्रमानुपाती, यानी कि आर प्रोपोर्शनल टू एल। इसी तरह से किसी चालक का प्रतिरोध आर जो है
उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो R प्रोपोर्शनल टू 1/a। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो R प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, L/a। और जब इसे सोल्व करेंगे, इसको हटाते हैं, जब इस साइन को हटाते हैं तो बराबर का आ जाता है R बराबर में रो गुना में L/a। और यहां से रो क्या आ जाएगा, ये जो है ये रो बराबर में क्या आएगा, R गुना में a/l। जो ये रो है ये क्या है हमारे पास, प्रतिरोधकता। इसका मतलब चालक की प्रतिरोधकता को किससे प्रदर्शित किया है, रो से। अब यहां से हमने क्या देखा कि जो हमारा रो है, इस फार्मूले को ध्यान से देखिए, रो बराबर में R गुना में a/l, ये आपको याद रखना है फार्मूला। तो यहां से रो जो है इस a के क्या है, अनुक्रमानुपाती आया, और रो L के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती लंबाई की। इसका मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी, और यदि किसी चालक की लंबाई बढ़ेगी तो ये उल्टा होगा, प्रतिरोधकता घटेगी। अब देखिएगा यहां क्या कहा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो उतना ही रखा है, उसमें बदलाव नहीं किया, लेकिन लंबाई दोगुनी कर दी है। तो आपने देखा लंबाई की क्या चीज है, प्रतिरोधकता व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि लंबाई यदि बढ़ेगी तो वो घटेगी, लेकिन यहां लंबाई कितनी की हमने, दोगुना, तो प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी, 1/2, यानी कि आधी। इसका मतलब बी ऑप्शन क्या है, दिस इज द करेक्ट आंसर। कि चालक की लंबाई दोगुनी करी है तो प्रतिरोधकता 1/2 हो जाएगी, यानी कि आधी हो जाएगी। यदि चालक की लंबाई आधी करती है तो प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, दोगुना। इसका मतलब उल्टा चलना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन HBSC में 2017 में सेट सी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी एल्यूमिनियम की तार की लंबाई को यथावत रखते हुए उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए तो उस तार की प्रतिरोधकता उतनी ही रहेगी, दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। देखिए बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है पिछले वाले से। वहां हमने फार्मूला पढ़ा था, प्रतिरोधकता का फार्मूला क्या था, रो बराबर में R गुना में a/l। तो वहां से हमारे पास निकल के आया था कि जो हमारे पास, एक बार मैं इसे अच्छे साफ से लिख देता हूं, रो बराबर में R गुना में a/l, ये था हमारे पास फार्मूला। यहां से एक चीज निकल के आई थी, रो जो है ए के क्या था, अनुक्रमानुपाती, और रो एल के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती। अब हमने क्या करा है, लंबाई को यथावत रखा है, यानी कि लंबाई सेम की सेम है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दोगुना किया है, तो प्रतिरोधकता पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपने देखा प्रतिरोधकता क्या है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब जो चीज ए में होगा वही क्या होगा, रो में होगा। इसका मतलब ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने कितना किया है, दोगुना, तो प्रतिरोधकता है वो भी कितनी हो जाएगी, दोगुना। यानी कि बी ऑप्शन क्या है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन HBSC में 2017 में सेट डी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट आवर का मान है। ए ऑप्शन दिया है 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड, बी ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है उसमें हम देखते हैं कि यूनिट लिखा होता है कि इतने यूनिट बिजली खर्च हुई। तो वास्तव में वो 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा, यानी कि 1 किलोवाट आवर। तो देखिएगा 1 किलोवाट आवर, जिसे हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। तो नाम से दिख रहा है 1 किलोवाट आवर, एच का आवर, वो किसका आवर होगा, 1 किलोवाट गुना में 1 आवर। अब हम जानते हैं 1 किलोवाट में कितने वाट है, 1000 वाट, और 1 आवर मीन 1 घंटे के अंदर सेकंड कितने होते हैं, 3600। 1 घंटे मिनट 60, और 1 मिनट में सेकंड 60, तो 1000 गुना 3600 करें, ये हो गया 36 लाख वाट सेकंड।
और इसे यदि वैज्ञानिक पद्धति में देखें तो 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड। इसका मतलब 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कितने वाट सेकंड के बराबर है? 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकंड। इसका मतलब पहले वाली ऑप्शन तो सही है। अब जरा दूसरे और चेक कर लें। हम ये भी जानते हैं कि 1 वाट सेकंड हमेशा किसके बराबर होता है? 1 जूल के। ये याद रखना है कि 1 वाट सेकंड किसके बराबर है? 1 जूल के। तो इसका मतलब इतने वाट सेकंड है तो इसकी जगह मैं जूल भी ले सकता हूं। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? 3.6 इंटू 10⁻6 इंटू मीन गुना का निशान 10⁻6 जूल। इसका मतलब ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। तो सी ऑप्शन में क्या कहा है? ए और बी दोनों। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। और डी क्या है? इनमें से कोई नहीं, तो डी तो हो ही नहीं सकता। तो यानी कि ए और बी दोनों ही किसकी वैल्यू है? 1 किलोवाट आवर की। इसलिए राइट आंसर क्या है? सी। सी क्या आएगा? ए और बी दोनों। तो याद रखना है 1 किलोवाट घंटा जिसे हम 1 यूनिट बोलते हैं, ये किसके बराबर है? 3.6 गुना 10⁻6 वाट सेकंड, या 3.6 गुना में 10⁻6 जूल, या इसे वैसे बात करें तो 36 लाख वाट सेकंड या 36 लाख जूल के बराबर है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन HBSC में 2018 में सेट ए में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है? यानी कि पावर के सूत्र। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 भी था। पहला सूत्र दिया है P बराबर VI, दूसरा है P बराबर VQ बटा T, तीसरा है P बराबर I स्क्वायर R, चौथा है P बराबर I स्क्वायर RT। तो जरा देखिएगा, ए ऑप्शन तो सही है क्योंकि ये पावर का सूत्र है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी जो है इसमें देखिएगा P बराबर I स्क्वायर RT। जरा इसे तीसरे से कंपैरिजन करें तो हमने पढ़ा है P बराबर I स्क्वायर R तो है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा क्या है? T। इसका मतलब इस सूत्र में तो हमने क्या कर रखा है? पावर को टाइम से गुना कर रखा है, क्योंकि जब ऊपर वाला है ही है हमारे पास, सब डिराइव कर चुके हैं। और हमने ये पढ़ा भी है कि शक्ति निकालने का सूत्र क्या होता है? कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, या ऊर्जा उपभोग करने की दर को शक्ति बोलते हैं। तो पी बराबर में क्या होता है? ई बटा टी। तो यहां से ई किसका आएगा? पी इंटू टी। इसका मतलब जो ये फोर्थ ऑप्शन दिया है इसमें पी इंटू टी है, वो किसका सूत्र है? वो एनर्जी का है। वो किसका सूत्र है? एनर्जी का। और यदि पुट करके देखिए, सी वाली वैल्यू रखे तो ई बराबर में पी इंटू टी में यदि पुटअप करते हैं तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, यानी कि आई स्क्वायर आर टी जो है ये किसका सूत्र है? ये एनर्जी का है, ना कि पावर का। तो ये पावर नहीं है, ये क्या है? एनर्जी या फिर हीट, एच हीट। एच से बदल सकते हैं ऊष्मा। तो या तो ये ऊर्जा का सूत्र है, या ऊष्मा का है, या कार्य का है। ये शक्ति का सूत्र नहीं है। इसका डी ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। यही डी ऑप्शन जो है ये विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है जो आपसे पूछा गया है। यह क्वेश्चन HBSC में 2018 में सेट बी में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ए, बी और सी ये तीनों तो क्या है? विद्युत शक्ति के सूत्र हैं। जो डी ऑप्शन है वो किसका है? ऊर्जा का, ऊष्मा का, या कार्य का सूत्र है, ना कि शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, उपरोक्त सभी पर। तो आपने पढ़ा भी है, जब मैंने आपको प्रतिरोधकता का सूत्र निकालना बताया था तो वहां मैंने बताया था आर जो है चालक की लंबाई की क्या है? अनुक्रमानुपाती, यानी कि इस पर तो निर्भर करेगा। आर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, ये भी है। आर पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता ही करता है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है? दिस इज द करेक्ट आंसर। तो किसी चालक का प्रतिरोध याद रखिएगा चालक की लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, इन सभी पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन HBSC में 2018 में सेट सी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विभवांतर को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ए ऑप्शन है एमीटर, बी है वोल्टमीटर, सी है ए और बी दोनों, डी क्या है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन HBSC में 2018 में सेट डी में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, विद्युत विभवांतर जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज, और इसे V से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक भी क्या है? हमारे पास वोल्ट है।
जिसे V से प्रदर्शित करते हैं, उसे भी V से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत विभवांतर को मापने वाला यंत्र है वो कौन सा है हमारे पास? वोल्टमीटर। सो बी ऑप्शन क्या है? दिस इज द करेक्ट आंसर है। अब यहां बात आती है एमीटर की, तो मैं यहां साथ साथ आपको बता देना चाहता हूं एमीटर क्या है। एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा को मापने में प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है? एमीटर। और विद्युत विभवांतर को मापने वाला यंत्र कौन सा है? वोल्टमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ऐसा ही क्वेश्चन पहले आ भी चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। चालक तार का प्रतिरोध 3 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला है चालक की लंबाई पर। अब कैसे? हम जानते हैं प्रतिरोध को आर से शो करते हैं, लंबाई को एल से। एल क्या है? लेंथ। तो याद रखिएगा किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती है। दूसरी बात, किसी चालक का प्रतिरोध और किस पर निर्भर करता है? चालक तार की के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा? ए, जिसे एरिया बोलते हैं। तो याद रखना प्रतिरोध जो है एरिया के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। और तीसरी बात, पदार्थ की प्रकृति पर, कि पदार्थ किस प्रकार का है। तो याद रखना है किसी चालक का प्रतिरोध इन 3 बातों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और एक है पदार्थ की प्रकृति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है। HBSC 2019 सेट ए, HBSC 2019 सेट बी, HBSC 2019 सेट डी। यानी कि 2019 के अंदर 4 सेट्स में से 3 सेट में तो ही सेम क्वेश्चन आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे अपना अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बने होकर ये किसके बने होते हैं? मिश्र धातुओं के बने होते हैं। मिश्र धातु यानी कि अलॉयज के बने होते हैं। ऐसा क्यों? आपको पूछा जाता है कि भैया उनके अवयव जो हैं, विद्युत टोस्टर हैं चाहे विद्युत स्त्री हैं, उनके तापन अवयव यानी कि एलिमेंट जो हैं शुद्ध धातु के नहीं बने होते, वो किसके होते हैं? मिश्र धातु के। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके 2 रीजन है। पहला है मिश्र धातु जो हैं इनकी प्रतिरोधकता अवयवी धातुओं से अधिक होती है। इसका मतलब जो मिश्र धातु है वो जिन धातुओं से मिलकर बनी है उन धातुओं से इनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। दूसरी बात, इनका गलनांक भी कुछ होता है। गलनांक क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ज्यादा तापमान पर ही पिघलती हैं। तथा तीसरी बात, और तीसरा क्या है? इनका ऑक्सीकरण भी नहीं होता। तो इन 3 रीजन की वजह से विद्युत टोस्टर हैं चाहे विद्युत स्त्री हैं, प्रेसवरा हैं, उनके तापन अवयव शुद्ध धातु के बजाय क्या है? मिश्र धातुओं के बने होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। ये 3 रीजन है जिसकी वजह से विद्युत टोस्टर हैं चाहे विद्युत स्त्रियां हैं, उन सबके तापन अवयव शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातु के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन HBSC में 2019 में सेट सी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया है। यदि संयोजन का कुल तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बटा R डैश अनुपात का मान क्या होगा? सबसे पहली बात, कोई प्रतिरोध R है, उसकी तार का टुकड़ा है, हमारे पास ये तार का टुकड़ा है जिसका प्रतिरोध R है। हमने उसको 5 बराबर भागों में बांट दिया, तो जो 5 टुकड़े हो गए
अब उनका प्रतिरोध जो हुआ उनसे हमें क्या करना है, उनको पार्श्व क्रम में संयोजित करना है। और जो संयोजन का कुल तुल्य प्रतिरोध यदि R डैश है तो हमें देखना है पहले R और R डैश इन दोनों का अनुपात क्या होगा, R बटा R डैश का मान क्या होगा। ए ऑप्शन है 1/25, बी ऑप्शन है 1/5, सी ऑप्शन है 5, डी क्या है 25। जरा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। आपने पढ़ा है कि कोई भी चालक तार है, अभी अपने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा भी है, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या है अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब जब हमने तार को 5 बराबर भागों में बांटा है तो उसका प्रतिरोध क्या है, वो भी 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो यानी कि प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, पहले प्रतिरोध R था तो हर टुकड़े का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R/5। अब उन्हें हमने पार्श्व क्रम में जोड़ दिया, तो पार्श्व क्रम में जोड़ा, ठीक है। पार्श्व क्रम जिसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, RP ये बोल देते हैं। तो उसने बोला है कि यदि पार्श्व क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध यदि वो R डैश है, ठीक है, R डैश, R के ऊपर डैश है, तो उसने कहा है कि पार्श्व क्रम में जोड़ा तो संयोजन के बाद तो तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R बटा R डैश का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं जब प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो उसको जोड़ने का हमारे पास सूत्र क्या होता है, 1/में R डैश इक्वल टू जितने टुकड़े के हैं उन सब के व्युत्क्रम का सम, यानी कि 1/ पहला टुकड़े का प्रतिरोध क्या है, R/5, प्लस दूसरे का भी क्या है 1/R/5, तीसरा क्या है 1/R/5, चौथे का भी 1/R/5, पांचवे का भी 1/R/5। मैं इसे सोल्व करता हूं, 1/R डैश इक्वल टू 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/R डैश बराबर में ये कितना आ जाएगा, लघुत्तम R आएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ये टोटल होगा 25/R, ठीक है। तो 1/R डैश किसके बराबर आ जाएगा, 25/R के बराबर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, R पर गुना, R पर गुना किया तो क्या होगा, R बटा में R डैश इक्वल टू क्या आएगा, 25/1, यानी कि डी ऑप्शन क्या है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो R बटा R डैश का मान क्या होगा हमारे पास, 25। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो R बटा R डैश किसके बराबर होगा, 25/1 यानी कि 25। तो डी ऑप्शन क्या है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वोल्ट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होती है। ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है। आपके 4 ऑप्शन है, 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट, 25 वाट। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अब हम जानते हैं यदि अप्लायंस सेम है, विद्युत बल्ब सेम का सेम है, तो उसका प्रतिरोध सेम रहेगा। और आपने शक्ति निकालने का सूत्र भी पढ़ा है। शक्ति निकालने का सूत्र क्या है, P बराबर में V² बटा R। तो R बराबर में क्या आएगा, V² बटा में P। तो जब हम पहली परिस्थिति में देखते हैं, पहली परिस्थिति में हम उस विद्युत बल्ब का प्रतिरोध निकालते हैं तो R बराबर में क्या है, V² बटा P। तो R बराबर में पहले वाले में वोल्टेज कितनी है, 220, तो 220 इंटू 220 बटा में पावर कितनी दी है, 100 वाट, बटा में 100 कर दिया। तो जब इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध कितना आता है, 484 ओम। तो परिस्थिति चेंज की लेकिन बल्ब वही का वही है, तो इसका मतलब प्रतिरोध सेम रहेगा। अब दूसरी परिस्थिति में अब की बार 110 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज कितनी है, 110 वोल्ट, आर कितना है, 484। तो हमें शक्ति निकालनी है P। तो P बराबर में V² बटा में R। अब पुट किया तो P बराबर में वोल्टेज कितनी दी है, 110, तो 110 गुना में 110,
बटा में आर कितना लेंगे 484। तो जरा चेक करेंगे, 11 पे हमने इसे कैंसिल किया तो ये आ गया 10, ये आ जाएगा 44। फिर 11 पे कैंसिल किया, ये आ गया 10, ये आ गया 4, 2 पे काटा 2, 5, फिर 2 पे कैंसिल किया 5। तो 5 ऐसा क्या होगा 25। तो 25 वाट, दिस इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन क्या है हमारा 25 वाट, ये क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ये भी क्या है टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन लिए हैं और दोनों ही क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में उन्हें पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा है और फिर पार्श्व क्रम में। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में प्राप्त ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। आपको ऊष्माओं का अनुपात निकालना है, यानी कि ऊष्मा का अनुपात। ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है 1:2, बी है 2:1 2:1, सी है 1:4 और डी क्या है 4:1। तो हमें देखना है इनमें से कौन सा जो है करेक्ट आंसर है। तभी अपने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा भी था कि किसी चालक का प्रतिरोध आर जो है उसकी लंबाई के क्या है अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब यदि चालक तार की लंबाई सेम है, इसका मतलब क्या है उसका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध क्या है वो सेम है। इसका मतलब मेरे पास 2 टुकड़े हैं और दोनों का प्रतिरोध यदि आर का हो तो माना प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध जो है वो आर है। तो जब उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में संयोजन करेंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा आर एस। वो क्या होगा उन दोनों के जोड़ क्या होगा तो आर प्लस आर, यानी कि आर एस किसका होगा 2R की। और जब उन्हें पार्श्व क्रम में जोड़ा जाएगा, पार्श्व क्रम में संयोजन करेंगे तो उस समय तुल्य प्रतिरोधी आरपी है तो 1/RP किसका होगा 1/R प्लस 1/R। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो 1/RP किसका बराएगा 2/R। तो यहां से आरपी किसका आ जाएगा R/2। ये आ गया हमारे पास। अब हमें ये तो हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल दिए श्रेणी क्रम में संयोजन में और पार्श्व क्रम में संयोजन में, लेकिन हमें क्या निकालना है ऊष्माओं का अनुपात। तो अब हम जानते हैं ऊष्मा निकालने का सूत्र क्या है, ऊष्मा को H से शो करते हैं, H मतलब हीट। इसको निकालने का सूत्र क्या है V²/T/R, ये सूत्र है। अब यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो HS बन जाएगा और इस जहां पर R में क्या आएगा RS हो जाएगा। और यदि पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो HP हो जाएगा और यहाँ R की जगह क्या आएगा RP, बाकी सब चीज सेम। तो अब हमें क्या निकालना है श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में प्राप्त ऊष्माओं का अनुपात, यानी कि हमें HS/HP इसकी वैल्यू निकालनी है। तो HS/HP क्या होगा पहले HS देखें, V²/T/RS बटा में V²/T/RP वैल्यू रखेंगे तो HS/HP क्या होगा, ये तो कैंसिल होगा, V²/T ये कैंसिल हो जाएगा, 1/RS बटा में 1/RP। 1/RS कितना है 2R और 1/RP कितना है हमारे पास R/2 है, 1/R/2। सोल्व करेंगे HS/HP क्या होगा 1/2R चला जाएगा और ये R/2 क्या है 2/R है। इसे सोल्व करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 1/2, R/2 बन जाएगा ये। ठीक है, R से R कैंसल, तो आप देखिएगा HS/HP कितना निकल के आएगा 1:4। सोल्व करके देखिएगा HS/HP कितना है 1/2R डिवाइड बाय 1 बटा में R/2। तो HS/HP क्या आएगा हमारे पास 1:4। सो 1:4 यानी कि सी ऑप्शन क्या है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो हमारे पास दो क्रम है, एक है श्रेणी क्रम, दूसरा क्या है, पार्श्व क्रम। तो याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर को हमें जोड़ना है तो किस क्रम में उसे जोड़ेंगे। तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर को विभवांतर मापने के लिए जो वोल्ट मीटर है उसे हमेशा कैसे जोड़ा जाता है, पार्श्व क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यदि कुछ प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल मान अधिकतम प्रतिरोधक से कम हो तो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम में से कौन से क्रम में संयोजित करना चाहिए। मान लो आपको कुछ प्रतिरोधक दिए हैं, ठीक है, एक 2 ओम दे दिया, 3 ओम दे दिया, आपको कहते हैं कि इन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ें या इन्हें पार्श्व क्रम में जोड़ें। तो जो तुल्य प्रतिरोध है वो अधिकतम प्रतिरोधक जो दिए गए प्रतिरोधक है उनमें जो सबसे ज्यादा वाला था उनमें से कम आना चाहिए, यानी कि उस वैल्यू से कम आना चाहिए। तो वो कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम होगा। इसे मैं एज्यूम करके चलाता हूं क्वेश्चन, आपने देखा, मान लीजिए मैं कह के चलता हूं कि माना हमारे पास जो प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध है R1, मान लिया मैंने, वो कितना है 2 ओम, और दूसरा प्रतिरोध है R2, वो कितना ले लिया मैंने, 3 ओम। अब मैं पहले इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ रहा हूं, श्रेणी क्रम में संयोजन। तो RS किसका और होगा, R1 प्लस R2, यानी कि 2 प्लस 3, आंसर क्या है, 5 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध जो है उसका मान कितना है, 5 ओम। वो R1 से भी ज्यादा है और R2 से भी ज्यादा है, यानी कि तुल्य प्रतिरोध का मान जो है दोनों प्रतिरोधक जो दिए गए दोनों प्रतिरोधक थे 2 और 3, इन दोनों से ही ज्यादा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, तुल्य प्रतिरोध अधिकतम प्रतिरोध, यानी कि दिए हुए वाले जो है उनमें सबसे हाई वैल्यू कौन सी थी, 2 और 3 में से कौन हाई था, 3, यानी कि 3 से ज्यादा, 3 से कम आना चाहिए था। लेकिन ये तो दोनों केस में ज्यादा आया है, दोनों से ज्यादा आया है, इसमें श्रेणी क्रम में तो हमें जोड़ना नहीं। अब हम पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। अब मैं पार्श्व क्रम में संयोजन कर रहा हूं तो क्या होगा, 1 में आरपी बराबर में क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, 1/RP बराबर में क्या होगा, 1/2 जमा में 1/3। जब इसे सोल्व करेंगे तो 1/RP कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 5/6, यानी कि RP कितना आएगा, 6/5, मतलब कितना होगा, 1.2 ओम। तो श्रेणी पार्श्व क्रम में जोड़ने पर उत्तर कितना आ रहा है, तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है, 1.2 ओम। और वो वैल्यू क्या है, इस 2 ओम इस वैल्यू से भी कम है और 3 ओम इससे भी कम है। इसका मतलब जो हमारे पास पार्श्व क्रम में संयोजन करते हैं तो तुल्य प्रतिरोध जो है वो अधिकतम प्रतिरोध, अधिकतम इन दिए हुए में से जो हाईएस्ट कौन सा था, 3 ओम, उससे क्या है, कम है। तो 1.2 क्या है, 3 से कम है, इसका हमें कैसे जोड़ना चाहिए, पार्श्व क्रम में। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, पार्श्व क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी जूल ऊर्जा पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखिएगा ये क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। अब इसमें कितने जूल ऊर्जा होगी, तो हमें लोअर क्लास में पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उस पर आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा उतनी ही ऊर्जा किसके बराबर होगी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी से शो करते हैं, ई स्मॉल में है और बी कैपिटल में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। तो ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा का एक मात्रक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। होप you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.